इकोनॉमिक्स टाइम से लिया हुआ न्यूज है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नॉट फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। बार बार केंद्र सरकार जो है वो क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ये कह रहा है कि धर्म को मानना, धर्म को आचरण करना, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार जो है या अपना जो भी अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स में दिया हो गया है उसको हम मानते हैं। लेकिन एक धर्म से किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने को आप कैसे फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है उसको मान सकते हैं? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे के जवाब में ये बात कही और उसने कहा कि देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। धर्म परिवर्तन का अर्थ है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होना। और भारत में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है वो लोक लुभावन के माध्यम से जो है वो धार्मिक परिवर्तन किए जाते हैं। बीच में दोस्तों एक टर्म आया था जिसको कि आप लव जिहाद के नाम से भी जानते थे, और ये लव जिहाद का मामला जो है वो बहुत ही 2014 के बाद वर्तमान जब सरकार आई तो वर्तमान सरकार के आने के बाद लव जिहाद का मुद्दा भी बहुत ही ज़्यादा मीडिया में जो है फैल गया। और ये लव जिहाद का जो मुद्दा है वो मुद्दा मीडिया के द्वारा उपजा हुआ शब्द है। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के क्रम में जब हम अपने यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पाठ्यक्रम को ध्यान रखेंगे, जब उसके सिलेबस को एक बार देखेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रश्न पत्र 2 यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित टॉपिक है, जीएस पेपर 2। और ये टॉपिक हमारे प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए भी अति आवश्यक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स से यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रिलीजन के मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें तो हम अपने अगर पाठ्यक्रम को फिर से पलट कर देखें, पाठ्यक्रम के पन्नों को फिर से पलटें, तो आपको इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के अंतर्गत भी आपको धर्म यानी कि रिलीजन एक मुद्दा नजर आएगा। क्योंकि मैंने एक टर्म यूज किया जो कि मीडिया के द्वारा उपयोग किया गया हुआ टर्म है, वो टर्म था लव जिहाद। और मैंने कहा था कि ये लव जिहाद जो शब्द है वो मीडिया के द्वारा उपजा हुआ शब्द है। लेकिन ये शब्द क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं लव जिहाद जो शब्द आया उस शब्द के माध्यम से भी यही बात उपजा था कि प्रेम जाल में फंसाने के बाद जो है वो धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। ताजा ताजा एक घटना हुई है दोस्तों आफ्ताब की। आफ्ताब और श्रद्धा का जब केस आप देख रहे हैं तो उसमें जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया और उसमें मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उस खबर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उसने ये सारे काम जो है वो कुछ एक मानसिकता के साथ की थी। एक लक्ष्य निर्धारित था उसका कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे धर्म की लड़कियों को जो है वो अपने प्रेम जाल में फंसाना है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराना है। मीडिया के माध्यम से यह भी खबर उसमें आई थी कि 6 महीने यानी कि उसकी हत्या करने के बाद, उसके लाश के टुकड़ों को करने के बाद भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में इस चीज को स्वीकार किया है कि उसके बाद भी वो 20 से अधिक हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। अब इस चीज को आप समझिएगा, ये टॉपिक क्यों आया और ये टॉपिक क्यों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट बन गया, इसको भी समझना है। The center told the Supreme Court that the right to freedom of religion does not include a fundamental right to convert people to a particular religion. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए, राइट टू रिलीजन तो हमको समझ में आता है ना, लेकिन राइट टू कन्वर्ट की अगर हम बात करें यानी कि कन्वर्ट पीपल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको अगर आप फंडामेंटल राइट्स में मानेंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करने को आप कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये सही नहीं है। भाजपा के एक नेता हैं दोस्तों, नाम है उनका अश्वनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील हैं, और इन्होंने एक PIL जो है वो दायर की कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। एक जनहित याचिका जो है वो दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उस जनहित याचिका में उन्होंने जबरन धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस पर जांच करने की बात की। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे हमारे आमने सामने हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द देखने को हमको मिलते हैं। अब जब ये जनहित याचिका के जवाब में यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ के द्वारा जो जवाब आया
ठीक है, उसमें ये कहा गया कि याचिका में क्या कहा गया था, पीआईएल में ये कहा गया था कि जिस प्रकार से ये धर्मांतरण हो रहा है, इस धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए जो है वो उस धर्मांतरण को ठीक है ना, उस धर्मांतरण को नियंत्रण करने के लिए जो है वो क्या कर रही है सरकार, क्या उपाय हैं, उन उपायों के ऊपर बात की गई। तो जनहित याचिका के जवाब में यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि याचिका में मांगी गई जो भी राहत है उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने बहुत ही गंभीरता से लेने का जो है वो दावा किया है। यूनियन ऑफ इंडिया कहे हैं के द्वारा जो जवाब मिला है सुप्रीम कोर्ट में वो यही मिला है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पीआईएल को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार के मामले से जो है वो केंद्र सरकार पहले से वाकिफ़ है, इसलिए केंद्र सरकार जो है वो इस पर कदम जो है वो उठाएगी। केंद्र सरकार देखेगी कि इस पर जो है वो क्या करना है और केंद्र सरकार इसका जो भी निदान होगा वो समय रहते इसका निदान करने का जो है वो प्रयास करेगी। है ना, बातें मेरी समझ में आ रही सभी को? ठीक है ना। अब याचिका में एक बात और भी कहा गया है, जो अश्वनी उपाध्याय के द्वारा जो याचिका दायर किया गया है, ठीक है ना, उस याचिका में एक बात यह भी कहा गया है कि जो धर्मांतरण कराया जा रहा है उस धर्मांतरण में जो है वो डर के माध्यम से, धमकी के माध्यम से, धोखे के माध्यम से, प्रलोभन से या धन या मौद्रिक लाभ के जरिए जो है वो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है या क्या कड़े कदम उठाया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो इस जनहित याचिका के माध्यम से ये कहा गया है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, उनसे यही बातें कही गई हैं कि डर, धमकी, धोखा और प्रलोभन या मौद्रिक लालच के माध्यम से जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाइए कि भारत में जो धर्म से एक दूसरे धर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सके। याचिका में एक मांग और भी की गई है कि धर्मांतरण नियंत्रण करने के लिए एक रिपोर्ट के साथ साथ जो है वो एक विधेयक भी तैयार किया जाए और इस विधेयक के माध्यम से विधि आयोग को जो है वो निर्देशित किया जाए और पुराना जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई हुई है उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर इस बेहद गंभीर मुद्दे को जो है वो समझा जाए और इस पर यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करे, अपना रुख स्पष्ट करे कि वो किस प्रकार से इस पर काम कर रही। अब न्यायालय के निर्देश के बाद जो हलफनामा दायर था उस पर गृह मंत्रालय की एक कथन आई। गृह मंत्रालय ने जो अपनी बातें रखी, गृह मंत्रालय ने क्या कहा, तो गृह मंत्रालय ने सीधे कहा कि देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तन करना या कराना मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। बातों को मेरे समझिएगा। जब हम धर्म की स्वतंत्रता के बारे में पढ़े हैं, आपने इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में जब इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है ना कि अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने का, उसका प्रसार करने का, उसका आचरण करने का आपको स्वतंत्रता है। लेकिन क्या धर्म की स्वतंत्रता में ऐसा है कि आप बगल वाले को जाके कहें कि भैया तुम इस धर्म में नहीं इस धर्म में आ जाओ, नहीं आओगे तो मार दिए जाओगे, नहीं आओगे तो कुछ कर दिया जाएगा, आ जाओ तो तुमको पैसा मिलेगा, तुमको शादी होगा, तुम्हारा रोजगार मिलेगा, ऐसे ही करके प्रलोभन दिया जाता है ना। तो क्या ये अधिकार किसी भी धर्म को दूसरे धर्म या एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने के लिए क्या ये अधिकार है या नहीं है? तो गृह मंत्रालय ने सीधे यही कहा कि देखिए, ये ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार जो है वो नहीं, ठीक है ना। यानी कि जो धर्म का अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स में जो है ना, उस अधिकार के तहत हम क्या बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो धोखाधड़ी से, जबरदस्ती से, प्रलोभन से या किसी माध्यम से धन परिवर्तन कराने का प्रयास जो करता है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। एक मामला उठ के आया है दोस्तों, वो मामला जो है उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट। आपके स्क्रीन पर ये बातें दिख रही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और ठीक लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अगर शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। मुद्दा एक ऐसा है जिसमें आपको सोचने की, समझने की आवश्यकता है और मुद्दा ऐसा है कि ठंडी में भी आपको पसीने ला देंगे, आपको सोचने को मजबूर कर देंगे।
की की, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो न्यायालय के निर्देश के बाद जो दायर हलफनामा था उसके बारे में हमने कहा, तो हमने क्या कहा कि इसमें यह कहा गया है कि इस अधिकार के तहत एक व्यक्ति का धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन और ऐसे किसी माध्यम से धन परिवर्तन कराने का अधिकार जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं। एक मामला आया जिसके बारे में मैं कह रहा था, वो मामला का नाम था रेव स्टेनली स्लॉस, ठीक है ना। क्या है? रेव स्टेनली स्लॉस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार बनाम रेव स्टेनली लॉस का एक मामला था, और इस मामले में जो बात की गई थी, ठीक है ना, इसका उल्लेख करते हुए, ठीक है ना, राज्य और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला था। इस मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बात कही थी। केंद्र सरकार ने जो बात कही थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में, किस मामले में, रेव स्टेनली स्लॉट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी का जो मामला था, इस मामले में जब फैसला सुनाया था तो उस फैसले में इन्होंने प्रचार शब्द का अर्थ बताया था, है ना। प्रचार, है ना। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जब धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई तो उसमें यह भी कहा गया कि आप अपने धर्म का जो है वो प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार शब्द के तहत प्रचार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसने, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रचार शब्द के बारे में परिभाषित किया था, तो उसने ये कहा था कि प्रचार शब्द के तहत किसी व्यक्ति को धर्मांतरित करने का अधिकार की परिकल्पना जो है वो नहीं की गई है, बल्कि यह अपने सिद्धांतों की व्याख्या द्वारा किसी के धर्म को फैलाने का सकारात्मक अधिकार की एक प्रकृति है, एक नेचर है। आप जबरदस्ती किसी से नहीं कह सकते हो कि भैया तुम ये धर्म से चेंज होकर तुम इस धर्म में आ जाओ। आप अपने धर्म को का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हो, और तुम्हारा धर्म अच्छा होगा तो लोग अपने मन से परिवर्तित कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो देकर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों, जिसकी अगुवाई जो है उस समय चीफ जस्टिस AN रे जो है वो कर रहे थे, और प्रचार और सार्वजनिक व्यवस्था के जो शब्द थे, उन शब्द के जो दायरे थे, उनके ऊपर जो है वो जांच कर रहे थे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसको लेकर जो है उसने सीधे ये कहा कि देखिए, कोई भी अगर संगठन जो है, अगर वो बड़े पैमाने पर किसी भी प्रकार से अवैध धर्मांतरण करा रहा है, ठीक है ना, और उससे जो खतरे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने की जो है वो के लिए और भी अच्छी पहल जो है वो करना चाहिए। केंद्र ने जब सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट को एक जवाब में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो है वो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और जहाँ से शब्द एक उभर के आया जिसको कि हमने लव जिहाद कहा था, है ना, तो कहा जाए कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो प्रेम जाल में फंसाकर या किसी भी प्रकार से उसको मतिभ्रम करके जो है, ठीक है, या इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कोई पिछड़ा है या सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, या समाज का कोई कमजोर वर्ग है, उसके को लोक लुभावन वादे करके या उसको लालच देकर या उसको डर पैदा करके जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हमें कोई नियम बनाने होंगे, क्योंकि हमारे देश में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने जब ये पूरी की पूरी बातें कही तो केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, हमारे देश में कुछ राज्य हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, उसने कहा कि देखिए कुछ राज्य हैं, जैसे कि आपका ये उड़ीसा हो गया, है ना, उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, है ना, गुजरात के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया आपको, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, तो आपको ये उत्तराखंड नज़र आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश नज़र आ रहा है ना, ये आपको कर्नाटक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कुछ राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हरियाणा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ 8 राज्य हैं, 9 राज्य हैं, ठीक है ना। तो इन 9 राज्यों के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, इसमें जो है वो पहले से जो है वो कानून जो है वो बना लिए गए हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है और जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो जोर जबरदस्ती कराए वाले जो धर्मांतरण है वो क्या है, कानूनी अपराध है,
तो ये 9 राज्य जो हैं इन्होंने पहले से जो है वो क्या किया है, अपना जो है एक नियम बना लिया, अपने लिए यहाँ एक लॉ पास कर दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, चाहे वो धर्मांतरण डर, लालच, है ना, या किसी भी प्रकार का दबाव जो है उसमें कराया जा रहा है, तो ये कानूनी जो है वो अपराध है। ठीक है ना। अब धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, एक बहुत आवश्यक प्रश्न है। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है इसकी बात क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों, धर्म परिवर्तन कराना जो है वो कहीं से भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं। संविधान जो है वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है वो अपने धर्म को मानने, उसके आचरण करने, उसके प्रचार करने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर रहा है। और हम जानते हैं दोस्तों कि हम किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी धर्म का आचरण करते हैं तो वो हम अपने अंतर आत्मा से करते हैं। हमारा इनर सोल जो होता है वो उस धर्म को मान रहा है। तो अंतर आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता से व्यक्तिगत अधिकारों के धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में जो है वो विस्तारित नहीं किया जा सकता। मैं इस धर्म को मान रहा हूँ, ये मेरा मन कर रहा है, ये मेरी अंतर आत्मा कह रही है। आप जिस धर्म को मान रहे हो वो आपकी अंतर आत्मा कह रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं जिस धर्म को मान रहा हूं और मेरे साथ 10 लोग हैं तो मैं जबरदस्ती उनसे कहूं कि तुम भी इस धर्म को मानो। मैं उनसे जबरदस्ती दबाव दूं कि तुम इस धर्म को नहीं मानोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुमको काट दिया जाएगा, है ना, या तुमको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं अपने धर्म को मान रहा हूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। सामने वाले अपने धर्म को मान रहा है, वो उसका मौलिक अधिकार है। बात समझ रहे हैं? तो अंतर आत्मा और धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो क्या है, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है। आप उसको सामूहिक अधिकार के रूप में जो है विस्तारित नहीं कर सकते। अब लोगों को धर्मांतरण के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है? तो सबसे पहला धर्मांतरण आपको देखने को मिलेगा, जो भारत की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो विवाह के आधार पर धर्मांतरण या विवाह के आधार पर जो है वो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है और उसने मुस्लिम धर्म में विवाह कर लिया है तो उसका नाम चेंज हो सकता है, राधा जो है वो रबिया बन जाए या रजिया बन जाए। मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म की लड़की है, मान लीजिए उसका नाम अफसाना है और हिंदू धर्म में हो गया तो पता चला वो ऐश्वर्या बन गई, है ना। तो हो क्या रहा है, विवाह के आधार पर जो धर्म चेंज हो रहा है, विवाह के आधार पर जो रूपांतरण हो रहा है, वो सबसे आसान उपाय है एक धर्म से दूसरे धर्म में। इसके अलावा सामाजिक स्थिति के उत्थान के संरक्षण के लिए जो है वो भी धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाल फिलहाल में 2014 के बाद हमने देखा है कि कई लोगों को ये कहा गया, घर वापसी का नाम देके जो है वो धर्म परिवर्तन कराया गया है कि आप हिंदू ही थे, है ना, आपके पूर्वजों ने जो है वो हिंदू धर्म को त्याग कर जो है वो मुस्लिम धर्म अपना लिया है, आप वापस फिर से जो है अपने धर्म पे आ जाइए। तो इस आधार पर भी कुछ लोगों को मौद्रिक लालच देके, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो भारत आती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में या गरीब क्षेत्रों में जाएंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ लालच देंगी और बहुत बड़े लेवल पे जो है किस चीज़ का लालच देंगी, पैसे का लालच देंगी, है ना। और पैसे की जब लालच देंगी तो क्या होगा कि पैसे के लालच में जो है वो धर्म चेंज हो जाता है। पता चलता है नाम है राम कुमार शर्मा और पता चलता है कि राम कुमार शर्मा जो हैं उनका नाम क्या हो गया, जॉर्ज मैथ्यू हो गया, है ना। मैंने देखा है, नाम नहीं लूँगा मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ वहाँ मैंने देखा है, कई सारे शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जिस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन में उसकी बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद का कॉलेज है, और मैंने देखा है हिंदू धर्म के टीचर्स को मैंने देखा है वो क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपनाया है। किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं क्रिश्चियन धर्म अपना लेता हूँ तो संबंधित कॉलेज में जो है वो मुझे टीचर की नौकरी, मतलब अच्छी खासी जो है वो नौकरी मिल जाएगी। संबंधित कॉलेज में मुझे जो है लाइब्रेरियन की नौकरी मिल जाएगी, संबंधित कॉलेज में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी, मुझे क्या होगा, तवज्जो मिलेगा। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि मौद्रिक लाभ के लिए जो है वो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी धर्मांतरण कराया जाता है। नौकरी के लिए मैंने बता ही दिया कि नौकरी के लिए धर्मांतरण कराया जाता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि लोगों को धर्मांतरण के लिए जो है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए कई सारे जो है वो लालच दिए जाते हैं, कई सारे कारण जो होते हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और परिवर्तित होने वाले, मांग करने वाले व्यक्ति के लिए जो है वो क्या है, आपके समान रूप से संबंधित है। कई जगह हम देखते हैं कपटपूर्ण शादियां होती हैं, जैसे कि मैंने हाल फिलहाल में आपसे जो बातें कही। कई हम देखते हैं कि धर्म को छिपाकर अपनी शादियां कर लेते हैं। लव जिहाद, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं, अपना धर्म नहीं बताते, और खासकर शहरों में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, और मान लीजिए कि लड़का किसी धर्म का हो, लड़की किसी धर्म की हो, और अपनी पहचान छुपाकर जो है वो विवाह हो जाता है। और बाद में जब लड़की को ये समझ में आता है कि संबंधित व्यक्ति ने जो अपना नाम बताया था वो तो उसका नाम ही नहीं है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और वो फिर वापस अपने धर्म में वापस नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि वो विवाह की है। तो ऐसे कई बार हमने कपटपूर्ण शादी देखी है, जिस कपटपूर्ण शादी के बाद जो है अपने धर्म को जो है परिवर्तित करने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है ना। खासकर कमजोर समूहों में हमने ये सबसे ज़्यादा देखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी होंगे, किशोर लोग होंगे, उनको प्रलोभन दे, महिलाओं को दो, अनजान लोगों को दो। अब भारत में अगर हमने बात किया तो हमने कहा था कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता जो है, इसको 8 राज्य के बारे में हमने बात किया था, और उस बात को बताया भी था कि किस प्रकार से है। अब भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान क्या कहता है, तो भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता को के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने सभी धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग करने के लिए रणनीति बनाई है, और इसके लिए जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख भी किया है। जैसे कि अगर हम संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, आर्टिकल 25, जहां अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की बात की गई है। आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 26 की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करते हैं तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता की गई है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसके ये जो है आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 से बात की गई है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई मिशनरी स्कूल है, कोई इस्लामिक स्कूल है, कोई हिंदू स्कूल है। अब पता चला कि आप उस संबंधित धर्म से नहीं हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि उस संबंधित धर्म से ना होने के बाद भी आप वहाँ के जो भी पूजा पाठ हो रहे हैं उसमें आप भाग लें। आप नहीं ले सकते, आप छोड़ सकते। कई सारे मामले आए दोस्तों, जिसमें कि अगर हम एक और भी मामले के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये बहुत ही फेमस मामला है। जैसे मैंने कहा ना कि विवाह के बाद धर्मांतरण करने का मामला, ये केरल का मामला आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। हादिया केस आपने सुना होगा, ठीक है ना। केरल का हादिया केस आपने जरूर सुना होगा। और केरल के कोट्टयम जिले में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है टीवीपुरम। और टीवीपुरम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अखिला अशोकन, ठीक है ना। और अखिला अशोकन ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना जो नाम चेंज कर दिया था, वो नाम था हादिया जहां, ठीक है ना। और हादिया जहां, ये जो व्यक्ति, महिला आपकी स्क्रीन पर जो देखने को मिल रही है, इसका पहले जो नाम था धर्म परिवर्तन करने से पहले वो नाम था अखिला अशोकन। लेकिन ये जो व्यक्ति आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसका नाम है सफीन जहां। और इस सफीन जहां से शादी करने के लिए अखिला ने अपना नाम जो चेंज कर लिया, वो चेंज कर लिया हादिया। और हादिया जहां ने शादी किया किससे? सफ़ी जहां से। अब जैसे ही इस लड़की के पिता जिनका नाम था अशोक, जब इनको पता चला कि उनकी बेटी ने जो है वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से वो मुस्लिम धर्म अपना ली है, तो उन्होंने जो है कहा कि मेरी बेटी को जो है वो लव जिहाद में जो है फंसा दिया गया है। और उसके बाद अपनी बेटी को अपने धर्म में वापस लाने के लिए, है ना, ये केरल उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते पहुंच गए। मांग इन्होंने कहा कि इन्होंने सीधे कहा कि मेरी बेटी को गुमराह करके क्या किया गया है, धर्म परिवर्तन कराया गया। अशोकन बार बार आरोप यही लगा रहे थे इस लड़के के ऊपर कि लड़का जो है वो मेरी बेटी को बहला फुसला कर जो है इसने धर्म परिवर्तन कराया है। और अशोकन एक चिंता और भी व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को लेकर, यानी कि हादिया
को लेकर जो है एक चिंता और भी जताई कि हादिया को जो है वो शाफीन जो है वो क्या कर रहा है, आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए जो है वो सीरिया भेजने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब शादी हो रही थी उस समय सफीन जो है, ठीक है ना, वो मस्कट में काम कर रहा था और उसके माता पिता जो हैं वो भी उसके साथ मस्कट में रहते थे। वो यहाँ शादी कर रहा था और शादी करके वो क्या कर रहा था, इस लड़की को लेकर जाता और आतंकवादी गुट में जो है इसको शामिल करा देता। ठीक है ना। कहा यह गया कि शुरुआत में जो सफीन है वो हादिया को अपने साथ जो है वो मस्कट लेने जाना चाहता था, लेकिन अदालत के फैसले की अगर हम बात करें तो अदालत का जो फैसला आया वो साफीन के खिलाफ आया। केरल उच्च न्यायालय ने इस विवाह को जो है वो अवैध करार दिया और वहीं से ये लव जिहाद का मुद्दा जो केरल में उठा था वो पूरे भारत में जो है वो फैल गया और लव जिहाद का संज्ञा देते हुए हादिया को उनके परिवार वालों के संरक्षण में भेज दिया गया। 16 अगस्त 2017 को ये मामला की जांच जो है वो एनआईए को जो सौंप दी गई। उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये मामला था, जिस मामले को विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो आपका एक्सेस कोर्ट है, वहाँ जो है इसको लेके जाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे ये कहा गया कि पिता के द्वारा अपनी पुत्री का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका हनन किया जा रहा है, वो छीना जा रहा है और एक महिला की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को भी जो है वो छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हादिया का जो फैसला हुआ था उस फैसले में जो है एक बात की, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये कहा, क्योंकि हादिया जो है वो होम्योपैथी की शिक्षा ग्रहण करने वाली की स्टूडेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को जो है वो सीधा उसके पिता के कस्टडी से बाहर निकाला और उसको भेज दिया कहाँ, तमिलनाडु के सलेम में, कि जाओ तुम वहाँ अपनी पढ़ाई को करो। कोर्ट ने पुलिस को जो है एक आदेश भी दिया कि वह हादिया के सुरक्षा को जो है वो ध्यान में रखे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो सीधे केरल पुलिस को कहा कि हादिया की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर होगी, केरल पुलिस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो उसने एक बात को ध्यान दिया और उसने ये ध्यान दिया कि हादिया की जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर है, यानी कि हादिया जो है वो क्या है, बालिग हो चुकी है। तो किसी भी कोर्ट को या किसी भी जांच एजेंसी को यह अधिकार नहीं है कि वो हादिया से ये प्रश्न पूछ सके कि वो शादी किस धर्म के व्यक्ति से या किससे कर रही है, यानी कि शादी पर सवाल उठाने का हक किसी भी जांच एजेंसी या किसी भी कोर्ट को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को ये सीधे कहा कि तुम केवल जिहाद के बारे में जांच करो, क्योंकि जो लव जिहाद है तुम वहां तक जांच करो। हादिया ने शादी सफीन से क्यों की, इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो है वो व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट्स देता है। क्या फंडामेंटल राइट्स देता है? जो मन करे पोशाक पहनने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, अपना विचार जीने का अधिकार, अपने विचारधाराओं को मानने का अधिकार, प्रेम करने का अधिकार, साझेदारी करने का अधिकार। ठीक है। तो ये सारे अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बात और भी कहा जाता है, वो है विवाह करने का अधिकार। तो हादिया के पिता को एक बालिग बेटी के ऊपर यह अधिकार नहीं है कि वो बालिग बेटी का विवाह किससे करना है उसका निर्णय ले सकें। अगर हादिया बालिग और उसको लगता है कि मुझे अपने पसंद से शादी करना है तो शादी कर सकती है। उसके बाद उसको लगता है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है तो धर्म परिवर्तन भी कर सकती है, वो उसका निजी मामला है। लेकिन जो लव जिहाद का प्रकरण था उस पर जांच जो है वो होना चाहिए। एक मामला और आया दोस्तों, जिस मामले के ऊपर हम बात करेंगे, ये मामला एक और आया था, लिली थॉमस का केस था सुप्रीम कोर्ट में। और सर्वोच्च न्यायालय में जब लिली थॉमस और सरला मुदगल ये दो केस आपके पहुंचे थे, ठीक है, तो उसमें सीधे एक बात ये कहा गया कि जब तक कोई प्रमाण ना मिल जाए कि किसी कानूनी लाभ के लिए किसी व्यक्ति ने अपने धर्म को परिवर्तित किया है और धर्म परिवर्तन करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इसको कोई लाभ लेना है। जैसे कि नॉर्मली होता है ना, मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई योजना है और कहा जा रहा है कि ये योजना जो है वो किसी विशेष धर्म को ही मिल रहा है ना।
मान लीजिए जस्ट एक आरक्षण की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आरक्षण ये हो कि इस धर्म को जो है फलाने नौकरी में इतने % आरक्षण है, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। तो ऐसा ही मामला था लिली थॉमस का और सरला मुदगल का। अब दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जांच कीजिए और जांच करने के बाद इस चीज़ का पता लगाइए कि धार्मिक रूपांतरण क्या का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो लाभ पाने के लिए धार्मिक रूपांतरण किए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। एक मामला दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश का मामला है दोस्तों, नाम है प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी का मामला, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मामला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था और इसी पे बात किया जा रहा था। अब सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार का जो मामला था, ये 2020 में जो है मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा था, जिसमें किसी को भी अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार था। प्रियंका खरवार हिंदू धर्म से थी और सलामत मुस्लिम। अब यहाँ भी यही बातें हुई, परिवार वालों के द्वारा विरोध हुआ तो मामला पहुंचा कहाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वही पुराने मामले को उठाया। 2017 का हादिया वाला मामला 2020 में फिर से उठकर आया, और फिर से उठकर आया तो ये हुआ कि आर्टिकल 21 जो है वो जीवन साथी चुनने के अधिकार के बारे में व्याख्या करता है। आर्टिकल 21 सीधे कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, राइट टू चूज अ पार्टनर की बात कर रहा है, ठीक है ना। अपना लाइफ साथी, जीवन साथी जो है वो चुन सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, is inherited under right to life and personal liberty, an internal part of the fundamental rights under Article 21 of the Constitution of India. The judge go out to extensively cite the Supreme Court judgment in case, अच्छा एक केएस पुट्टी स्वामी का मामला भी था, ठीक है ना। अब केएस पुट्टी स्वामी का जो मामला था वो भी आपके गोपनीयता से 2017 का मामला था, जिसमें व्यक्ति की स्वायत्ता, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में जो है निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बात की गई है। एक केस और भी था दोस्तों, नूरजहां और प्रियांशी का केस था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मामले जो हैं, ठीक है ना। वो राइट टू लाइफ विथ अ पर्सन भी एक अधिकार है, किसी को अपने होता ना, जैसे कि आप ये भी बात है, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी बात आ रही थी, ठीक है। तो ये सब जो है वो अधिकारों के ऊपर जो है वो बात की गई। जैसे कि अच्छा, ओवर 430 दलित्स कन्वर्ट टू इस्लाम इन अ कोयम्बटूर साइटिंग इनजस्टिस, मोर कन्वर्जन अंडरवे। ये आपका फरवरी 2022 का एक आर्टिकल है दोस्तों, अक्षय नाथ के ट्विटर हैंडल से लिया गया है, और ये इंडिया टुडे की कटिंग है ना। अब ये इंडिया टुडे, देखिए मैंने जब इसको किया कि काफ़ी सारे मैंने रिसर्च किए, मैंने देखा कि इसके संबंध में और कौन कौन से न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया टुडे ने भी 2020 में जो है 12 फरवरी को ये एक रिपोर्ट कवर किया था, जिसमें लिखा गया कि 430 दलित जो हैं वो कोयम्बटूर में जो है वो इस्लाम धर्म को जो है वो मान रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पोस्ट द ट्रेजिक इंसिडेंट इन मेट्टुपालयम, कोयम्बटूर, वेयर अ wall collapsed and led to death of 17 Dalit, close to 3,000 people from the Dalit community announced that they were to convert to Islam, ठीक है ना। तो ये बातें हो रही थी कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पुट्टुस्वामी केस के बारे में भी मैंने बात किया कि किस प्रकार से जो है प्राइवेसी के बारे में जो है वो बात की जा रही थी, और सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइए, अपना कमेंट जो है वो जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।